The concept is not only important, it is bit, if I say, you need to pay more attention. And the concept is both in class 9 and 10. And the concept that we are going to start today is reported speech. As per your syllabus, reported, I'll be using 3 sentences, then I'll give you the meaning, how it comes. These are 2 sentences, statements. और दोनों में अगर आप देखोगे तो एक चीज है, यू आर अ जीनियस, राइट? बट इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज रिटन श्याम सेड, और दूसरे में लिखा है श्याम सेड टू राम, राइट? ये जो हमारे वर्ड्स हैं क्लास 9, यहीं से हमने स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट डोंट कॉपी, जस्ट अंडरस्टैंड, विल गेट द टाइम टू कॉपी डाउन. जो हमारा ये वर्ड लिखा है सेड या सेड टू, इनको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ड. इनको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड. तो whenever we are doing such sentences, आपके पेपर में there can be a direct question, इसको पूरा चेंज करो. There can be an option, मतलब कि आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 आते हैं, जिनमें आपको 2 बिना ऑप्शन के और 1 ऑप्शन वाला. तो the very first thing you have to understand is that you have to see what is the reported verb. हमारा रिपोर्टिंग वर्क क्या है. देन यू हैव टू सी द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क. जो पहला हमारा, जो हमें सबसे पहले देखना है, वो क्या है? आपको रिपोर्टेड वर्क का जो टेंस है उसको देखना है, ठीक है? और जो आपको चेंज करना है, this will change according to the reported verbs tense. आपके बड़े सारे रूल्स हैं ये, तो ये पहला रूल है. हम द फर्स्ट रूल इज कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, मतलब वॉट एवर द टेंसेस, जो हमारा एंटायर स्टेटमेंट है, इट वुड चेंज इनटू दैट टेंस जिस पे हमारा रिपोर्टेड वर्ब दिया हो. अब यहां पर हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है, इट इज गिवन इन पास्ट टेंस. सेड, सेड इज पास्ट टेंस. से, सेड, सेड. तो सेड इज पास्ट टेंस. तो जो ये हमारा सेंटेंस है, जो ये हमारा स्टेटमेंट है, यू आर अ जीनियस, दिस विल चेंज इनटू द टेंस विच इज गिवन हियर, दैट इज पास्ट टेंस. ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. कैसे होगा ये हम बाद में करें. तो सबसे पहला रूल आपको जो देखना है, दैट इज यू हैव टू सी द रिपोर्टेड वर्ब्स टेंस. लाइक कई बार आपको दिया होता है श्याम सेज, कई बार आपको देते हैं, आपके सेंटेंस में होता है श्याम सेज. You are a genius. Now in this, the reported verb is in present tense. तो जो ये हमारा सेंटेंस चेंज होगा, this will be in
प्रेजेंट टेंस में चेंज होगा। तो जो फर्स्ट रूल इज दैट वी नीड टू लुक इनटू द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द एंटायर जो हमारा स्टेटमेंट है that changes into past tense, and if it is in present tense then it changes into present tense. So very first we have to start it in this way, right? The second one is what things will change. अब क्या क्या चेंज होगा? तो इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसको हम बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस एज अ स्टेटमेंट, ठीक है? इन द स्टेटमेंट आपको क्या क्या चीजें देखनी है? फर्स्ट आपको देखना है प्रोनाउंस, सेकंड आपको देखना है वर्ब, एंड थर्ड आपको देखना है एडवर्ब्स, राइट? आपको क्या क्या देखना है? आपको देखना है प्रोनाउंस, यू, आई, शी, या अगर नेम दिया है तो कौन सा है, जेंडर, देन वर्ब, एंड देन एडवर्ब्स किसी किसी स्टेटमेंट में दिया हो तो वी चेंज इट। तो इस वाले सेंटेंस में हमारे पास क्या है? हमारे पास है यू आर, दो चीजें, यू प्रोनाउन एंड आर वर्ब, राइट? तो इन द प्रोनाउन व्हाट वी डू इज वी चेंज। अगर हमारा जो प्रोनाउन है इट इज आई, यू, तो लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो शी, एंड उसी से रिलेटेड आपका हिज, हर, हिम, that will change. I know you, she knows him, she knows him. Then जो वर्ब है ये आपके अलग अलग चेंज होते हैं। नॉर्मली हमारा, नाउ लेट अस कम टू द वर्ब सेक्शन, इट विल बी अ सेपरेट वन। अब वर्ब में क्या क्या हो सकता है आपका? इज, शी, उसका नाम क्या, द बिल्डिंग इज, देन आर, आर कैसे यूज हो रहा हमारा? सिंगुलर। नाउ व्हाई सिंगुलर? व्हाई सिंगुलर? अगर मुझे कहना है एक बच्चे को आयुष, तो मैं क्या बोलूंगी? यू आर लेट। तो मैं आयुष के लिए क्या यूज कर रही हूं? यू आर, क्योंकि हम यू के साथ आर लगाते हैं। तो जब हम आर को सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, एंड दूसरा हमारा होता है हम आर को प्लूरल में यूज करते हैं, दैट इज अगर आई हैव टू से टू मेनी स्टूडेंट्स टुडे यू ऑल आर लेट, तो हम प्लूरल में यूज कर रहे हैं। तो जो इज है या आर है दैट चेंजेस इनटू वाज। अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में, ठीक है? अभी हम पास्ट टेंस कर रहे हैं। इज या आर होगा तो दैट विल चेंज इनटू वाज, राइट? एंड अगर आर है तो दैट वुड चेंज इनटू वर्ब। अगर आर है तो दैट वुड चेंज, प्लूरल है तो दैट वुड चेंज इनटू वर्ब। अगर आर सिंगुलर है तो दैट वुड चेंज इनटू वाज। So this is first. Second is आपके modal verbs, आपके modal verbs. For example, can, will,
shall, may, anything like need, has, have, इन सब के हम past tense यूज करते. Can changes into could, will changes into would, shall changes into should, may changes into might, need changes into needed, has या have changes into have. मतलब whatever the present form is, that normally changes into past. But अगर हमारा वर्ब पास्ट टेंस ही है, डिड, अगर हमारा वर्ब पास्ट है, डिड, इट विल चेंज इनटू हैड. ये रिमेंबर रखना, क्योंकि दिस इज द वन विच स्टूडेंट्स नॉर्मली मेक मिस्टेक. शी डिड नॉट, शी हैड नॉट. पास्ट वर्ब्स हमारे चेंज हो जाते हैं इनटू पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट वर्ब हमारे चेंज हो जाते हैं इनटू पास्ट पार्टिसिपल. जैसे शी एट, तो ये चेंज हो जाता है इनटू हैड ईटन. शी एट, ये चेंज हो जाता है इनटू हैड ईटन. इज इट क्लियर? Past verbs will change into past participle. Present will change into past, and past will change into past participle. Present will change into past, and past will change into past participles. ठीक है? तो पहला हमारा जो है फर्स्ट पड़ाव हमारा यहाँ खत्म होता है. तो हम लोग पहले इससे रिलेटेड वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस. We will do step by step, because it is if you learn it step by step, it would be easy for you. So the very first step is, when you get a, मतलब कि आपके पास कोई भी, मतलब let us take it as in the literature also, not in the grammar, even in the literature also, if there is a sentence जिसको आपने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो when you are taking, तो हमें सबसे पहले देखना है व्हाट इज द रिपोर्टेड वर्ब. आपको पेपर में रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने को नहीं आता, आपको स्टेटमेंट को चेंज करना आता. द क्वेश्चन दैट यू विल गेट इन योर एग्जाम इज चेंजिंग द स्टेटमेंट. तो सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट इज द रिपोर्टेड वर्ब, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट है वो चेंज होता है. इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट, हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. एंड अगर हमारा पास्ट टेंस है तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. एंड चेंज करने के लिए हमें देखना होता है प्रोनाउन, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स. आपके सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आते हैं लाइक टुडे, tomorrow, yesterday, now, और ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं. टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे, yesterday changes into the previous day, और now change होता है into day. We would do it in detail later. तो पहला हमारा है, if the sentence में जो हमारे verbs हैं, अगर हमारे verbs में ये वाले verbs आ रहे हैं, या any verb in present tense हो, तो that changes into past. Whereas अगर हमारा verb past tense में है, तो that would change into past participle. So this is the first milestone in this particular concept. Now let us, सिर्फ जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, just I'm taking some examples in the same. And this you have to, because ऐसे आपके questions आए,
This is the first one. If you look at all these three sentences, abhi abhi मैंने haven't used any adverbs. They are very simple sentence. The first sentence is I'm going to Mumbai. The second sentence is you are looking tired. And the third is I ate. Right? The first two sentences are in present tense and the second is in past. अब हमें कैसे change करना? Let us come to the change. अब class 9. अगर आपको चेंज करना है तो देयर वुड बी टू वेज. एक, आपको ये जो सेकंड आई एम गोइंग टू मुंबई वाला जो पोर्शन है इसका आपको ऑप्शन दे सकते हैं. आ गया समझ में? तो आपको पूरा सेंटेंस अगर दे रखा है, अगर सेड है तो नॉर्मली हम सेड को सेड ही रखते हैं. आ रहा समझ में? इफ इट इज साक्षी सेड, इसमें टू वगैरह कुछ नहीं लिखा ना. साक्षी सेड, सीमा सेड. सेकंड वाले में गौरी सेड टू तन्वी है लेकिन साक्षी सेड लिखा है. तो ये सेड सेड ही रहता है. वी डोंट चेंज इट इनटू टोल्ड और एनीथिंग. इज इट क्लियर? तो ये हमारा चेंज हो जाता है. साक्षी सेड दैट. अब हमें क्या क्या चेंज करना है? प्रोनाउन एंड वर्ब. तो हमारा प्रोनाउन यहां पर क्या है? आई. तो साक्षी क्या है? लड़की. शी. am would change into was going to Mumbai. साक्षी said that she was going to Mumbai. अब ये बात साक्षी ने किसी को नहीं बोली इसलिए साक्षी ने बोला. एंड साक्षी इज गर्ल तो शी. एंड जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है इज, आर और एम होता है, दैट चेंजेस इनटू वॉज. अब सेकंड है गौरी सेड टू तन्वी. तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट. तो गौरी टोल्ड तन्वी. एक बात हमेशा याद रखना क्लास 9, टोल्ड टू, आस्क्ड टू नहीं होता. इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. टोल्ड टू नहीं होता. गौरी टोल्ड तन्वी. समझ आ रहा है? कभी भी ये मत बोला मैम आई टोल्ड टू माई मदर, आई टोल्ड टू माई सिस्टर. आई टोल्ड माई सिस्टर. मार्जी टोल्ड हर मदर. मार्जीज मदर टोल्ड ऑरेंज काउंटी. मार्जीज मदर टोल्ड टू नहीं होगा. सेड टू होगा लेकिन टोल्ड टू नहीं होगा. इज इट क्लियर? टॉमी टोल्ड मार्जी. इट इज नॉट टॉमी टोल्ड टू. गौरी टोल्ड तन्वी दैट. ये जितने हमारे इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा होते हैं ये उड़ जाते हैं. अब गौरी सेड टू तन्वी. तन्वी को उसने बोला
यू, तो तन्वी लड़की है, तो क्या यूज होगा? शी। आर वुड चेंज इनटू, अब एक इंसान के लिए है, तो इट वुड चेंज इनटू was. She was looking tired. और जो आपके इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो हट जाए. गौरी told Tanvi that she was looking tired. The third one, अब थर्ड वन हमारा जो है, इट इज, इफ यू सी, इट इज इन पास्ट टेंस. और मैंने आपको क्या रूल बताया है? रूल है पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको रटना होगा. तो अब यहां पर है, सीमा सेट आई एट अ रेलिशिंग मील, तो दिस विल चेंज इनटू सीमा सेड दैट. अब सीमा लड़की है, तो शी हैड ईटन, ईट, एट, ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन. हैड ईटन अ relishing meal. This is the very first way of solving any question जिसमें हमारे पास अभी we have not started with questions, we have not started with requests, we have not added any adverb. ये simple sentence है, ये simple sentence है. So this is the very first one. Now the next is, I said this is when the reported verb is in past tense. Let us say हमारा ये जो reported verb है ये present में है, हमारा reported verb present में है. शालू says Reet speaks good Urdu. अब हमारा जो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब है दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, और जो हमारा सेंटेंस है वो है रीत स्पीक्स गुड उर्दू. तो दिस विल चेंज इनटू सिंपली शालू सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, रीत, रीत स्पीक्स गुड उर्दू. बस पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे ही आपका उतर जाए. दिस इज हाउ प्रेजेंट में चेंज होता है. तो जब आप लोग चेंज करते हो इन योर एग्जाम्स, यू नीड टू लुक इनटू दीज वर्ड्स. अब हमारा आता है नेक्स्ट पड़ाव. दिस इज व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट और द रिपोर्टेड वर्ब इन पास्ट. एंड जो हमारा स्टेटमेंट है अगर वो पास्ट टेंस में है तो, सॉरी प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में चेंज होता है, एंड पास्ट टेंस में है तो इट चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल. नेक्स्ट आपका आता है वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं यहीं पे ले रही हूं, वो है यूनिवर्सल ट्रुथ. व्हाट आर यूनिवर्सल ट्रुथ? यानी कि जो है ही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 directions. The earth revolves round the sun. The sun rises in the east, the sun sets in the west. ऐसे, the sun is a big ball of fire.
अब ये जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सबसे ज्यादा पेपर में आता भी है, इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, right? There are four directions. The earth revolves around the sun. Honesty is the best policy. The sun rises in the east. The sun sets in the west. अब अगर आपके सेंटेंस में, आपके क्वेश्चन में ये आ रहे हैं स्टेटमेंट में, आपका रिपोर्टेड वर्ब चाहे प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट, आपका सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही रहेगा. देयर विल बी नो चेंज. देयर विल बी नो चेंज. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर से देयर आर फोर डायरेक्शंस. और हमारा दूसरा सेंटेंस है बुद्धा said to his pupils, honesty is the best policy. अब in the first sentence the reported verb is in present tense, and in the second sentence the reported verb is in past tense. But हमारा जो चेंज होगा वो रहेगा the teacher says that there are four directions. There would be no change in this. There were नहीं होगा. और बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं क्लास 9. देन बुद्धा told his pupils. Buddha told his pupils that द सेम सेंटेंस जो है ऊपर से नीचे आपका उतार के आ जाएगा. सिर्फ आपका जो रिपोर्टेड वर्ब में हमारा जो चेंज होना था, सेट टू जो है टोल्ड में चेंज हो गया, दैट वुड चेंज. बट द स्टेटमेंट जो हमारा है देयर आर फोर डायरेक्शंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका वैसे का वैसे ही रहेगा. सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ when the sentences, और काफी पेपर में आता है, many a times is come. And don't say honesty was the, honesty was नहीं, honesty is the best policy. That is a universal truth. Truth always triumphs. ऐसे आपके सेंटेंसेस आते हैं एंड दे वुड नॉट चेंज. सिर्फ आपका जो रिपोर्टेड वर्ब में चेंज, तो आपको तो वैसे भी रिपोर्टेड वर्ब चेंज करने के लिए नहीं आता है. Normally in your sentences you don't get, you have to change only the statement. तो आपका ये जो honesty is the best policy, ये वैसे का वैसा ही आ जाए. So this is the second, मतलब कि next rule, how to change if there is an what you call as there is a universal truth in the statement. Next is आपके कुछ what we call as adverbs. और सारे के सारे, आई वुड नॉट से कि ये वाला आता है ये वाला आता है, एवरीथिंग कम्स इन योर एग्जाम. इन योर क्वेश्चंस, मतलब आपके जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपके कुछ बार आते हैं टुडे, टुमारो, yesterday, ago, now,
then there might be some determiners. आपके कुछ determiners भी होते हैं, like this, these. जब आपके ऐसे आ जाते हैं, whatever, they change into today होता है that day, tomorrow the next day, yesterday the previous day, ago before, now then. This is one of the very important portion of your reported speech. And अगर आपके sentence में this है तो that, और these है तो those. Sentence में आता है today is very hot. Today is very hot. तो today का change हो जाता है into that day. That day was very hot. It changes into that day was very hot. This is my book. That was his book. This is my book. That was his book. These apples are sweet. Those apples were sweet. मतलब अगर past tense में sentence है तो. So these are the adverbs which we need to change. We learned if there is a sentence which is given in some tense. तो सबसे पहले we on the left side जो हमारा reported verb होता है, we look at it and we try to find if it is in present or past. So if it is in the past tense, हमारा जो entire sentence है that changes into past tense. But if it is in present, then it would remain in present. But जो हमारे pronouns होते हैं या कोई adverb होता है, that would change. वो हमारा जो है चेंज हो जाता है. सेकेंडली हम लोगों को जो प्रोनाउंस होते हैं दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर. लाइक आई है तो ही या शी, यू है सिंह. एंड उसी से रिलेटेड आई है, माई है तो हिज, मी है तो हिम, बॉय है तो, और गर्ल है तो हर. देन इन द सेकेंड वी लर्नड all the verbs, the first important verb जो हम change करते हैं, like is am are है तो was में, and are अगर हमारा plural में जो है तो हम वो verb में change करते हैं. If the modals are there, their past tense is used. If our verb is in past tense तो उसका past participle यानी कि verb का third form with had use होता है. Did, क्योंकि did वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, that changes into have. Then we have done some examples. If there is a universal truth in the statement, तो हमारा whatever हमारा reported verb है, whether it is a present or past, the sentence remains the same. Then we also have learned the adverbs that has to be changed, and the determiners that would be changed in the sentences. This is what we have learned in the very first. In the next class, sentences pertaining to this, and then the next one, that is if the sentences are not a statement, they are negative statements, they are questions, they are request, command, then how do we change it, right?